तो कैसे हो? उम्मीद है कि सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं नसीम टीचर हिंदी सेंट क्लारेट हाई स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से और आपके माता पिता को हृदयपूर्वक धन्यवाद भी कहती हूँ, क्योंकि वे आपकी हर तरह से ख्याल रख रहे हैं और पढ़ाई से और भी आपका स्वास्थ्य में भी। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पाठ 1 और 2 का अध्ययन किया था और क्या है, देखिए अभी हम पार्ट 3 का शुरुआत कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 3 का आधा भाग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, और बाकी आधा भाग आज समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में और या फिर अपने द्वारा बताए गए या फिर हमारे द्वारा बताए गए पाठ को समझ रहे होंगे। देखो बच्चों, आप अपना मन पढ़ाई में लगाना बहुत ज़रूरी है और आप लोग हमारे द्वारा बताए गए वीडियो और ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कीजिए और पढ़ने और समझने का प्रयत्न कीजिए बच्चों। पिछली कक्षा में हमने हमारा गांव पाठ पढ़ा था और जिसमें उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको पूछे गए थे। बच्चों देखो, चित्र देखिए। आप चित्र देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको हमने पूछा था बच्चों। देखिए, प्रश्न पूछकर उससे कुछ संबंधित प्रश्न भी पूछे थे बच्चों। आपको लिखने के लिए भी बताया था हमने, कुछ लोगों ने ही लिखा है बच्चों। अभी देखिए, प्यारा गांव, आप जो चित्र देख रहे हैं बच्चों, प्यारा गांव। देखिए, इसमें 3 पात्र हैं। दादाजी जो गांव से आए थे रानी और रमेश को लेने के लिए, और देखिए रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं बच्चों। आपकी तरह रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो देखिए वो क्या क्या प्रश्न उनसे दादाजी से पूछते हैं। देखिए, रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए थे। सब मिलकर सवेरे ही रेल से निकले और रेल में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई थी। शाम तक गांव पहुंच गए थे और वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे उन्हें ले जाने के लिए। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चल रही थी। खेतों में काम करने देखिए किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे और गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया और दादाजी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड़ प्यार किया और दोनों सवेरे दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले और रास्ते में बातें करते हुए देखिए बच्चों दादाजी क्या बोलते हैं। देखो, सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गए क्योंकि वो शहर से आए थे ना, इसीलिए। देखिए, रानी पूछती है, कमलेश काका क्या काम करते हैं? इस तरह से दादाजी से पूछती है, क्योंकि अगरचा गांव में रहती थी तो उसको पता चलता था कि वो क्या काम करते हैं। रानी को नहीं मालूम कमलेश काका क्या काम करते हैं। तब दादाजी बताते हैं वे लोहार हैं। वो क्या है? लोहे का काम करते हैं बच्चों। वो लोहा का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं। इस तरह से वे लोहे का सामान जैसे कि खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया और कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। वे देखो दामोदर दादा का मकान। इस तरह से दूसरे जो दादा जो है ना, दामोदर दादा है, उनका मकान वे दूर से देखते हैं। तब रमेश पूछता है, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? दादाजी बोलते हैं, दामोदर दादा गांव के लिए मिट्टी के बर्तन, जैसे कि क्या क्या मिट्टी के बर्तन हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। देखिए, मिट्टी के बर्तनों में क्या क्या होता है। देखिए, घड़े, मटके, हंडी और मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? रानी वो बताती है, कुम्हार। कुम्हार कहते हैं ना दादी जी। देखिए, इस तरह से दादाजी बोलते हैं, शाबाश, मतलब वेरी गुड। देखिए, मेरी प्यारी बेटी को तो सब कुछ पता है। वे देखो, चंद्रैया चाचा का मकान है। वे कपड़े बुनते हैं। मालूम है बच्चों, कपड़े बुनते हैं, जो हम पहनते हैं ना, वो कपड़े बुनते हैं। देखिए रानी, अच्छा दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? दादाजी बताते हैं, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, देखिए, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? जुलाहा। जैसा कि कपड़ा 2 प्रकार से बनाया जाता है। मशीनों में बहुत महीन और या बारीक कपड़ा बनाते हैं, और क्या है, और हाथों से भी बनाते हैं। हाथों से बनाने वाले को हथकरघा कहते हैं। देखो बच्चों, चित्र में आप देख रहे हैं ना, हाथों से बनाने वाले कपड़े को हथकरघा कहते हैं।
चंद्रैया चाचा के पास ही बाबैया घर का भी मकान है। तो देखिए उसके बाद चंद्रैया चाचा का तो हो गया, वो तो क्या है कपड़ा बुनने का काम करते हैं। वैसे ही चंद्रैया चाचा का हो गया। बाबैया का घर, बाबैया जो है ना, बाबैया का घर भी है, वे बढ़ई का काम करते हैं। बढ़ई मतलब क्या है बच्चों? कारपेंटर। तो देखिए कारपेंटर का काम करते हैं। रमेश पूछता है दादाजी बढ़ई का काम करते हैं? हाँ दादाजी बढ़ई। और बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? बढ़ई कहते हैं। तो देखिए बच्चों, और दादाजी बढ़ई का काम करते हैं। दादाजी बताते हैं, देखिए बढ़ई से क्या है, बढ़ई लकड़ी से क्या करता है? हल। और देखिए जो हाँ किसानों में खेती बाड़ी करने के लिए किसान लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो देखिए हल और खिड़की, विंडो, दरवाजे, मतलब क्या है? डोर, बैलगाड़ी, ओके, और तरह तरह के सामान लकड़ी से बनाते हैं। और देखिए उसको बढ़ई कहते हैं। लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। रानी, दादाजी वहाँ देखिए वे कौन हैं? वे क्या कर रहे हैं? दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा, वे सोना चांदी के आभूषण बनाते हैं। मालूम है बच्चों, तुम लोग भी पहनते हो ना सोना चांदी का। सोने चांदी के सामान चीज़ें बनाने वाले को क्या कहते हैं? सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण, जैसे कि अंगूठी, अंगूठी मतलब क्या है? रिंग। और क्या है? हार, नेकलेस। और क्या है? इस तरह से चूड़ियाँ मतलब बैंगल्स आदि बनाते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं। रमेश, दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस है ना, से क्या बनाते हैं? बांस मतलब क्या है? बैम्बू स्टिक्स। वो बैम्बू स्टिक्स से क्या बनाते हैं देखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, दादाजी देखो बेटा, बांस से क्या क्या बनती है? टोकरी, टोकरी मतलब क्या? चिन्ना, गंपल लागा, टोकरी, झूले, उయ్యాला, और खिलौने मतलब टॉयस आदि भी बनाते हैं। इन चीज़ों को बनाने वाले को क्या कहते हैं? बसोर। बसोर मतलब क्या है? बैम्बू स्टिक से बनाने वाले चीज़ों को बनाने वाले को बसोर कहते हैं। रमेश, दादाजी बोलता है, दादाजी दादाजी आप आपका गांव बहुत बड़ा प्यारा है, आपका गांव बहुत अच्छा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं, है ना बच्चों? हमने भी अभी कितने लोगों का बारे में पढ़ा है? लुहार के बारे में, और देखिए कुम्हार के बारे में, जुलाहा के बारे में, बढ़ई के बारे में, सुनार के बारे में, और क्या है? बसोर के बारे में भी हमने पढ़ा है। देखिए गांव में अलग अलग तरह के कई तरह के काम करने वाले लोग होते हैं ना। वैसे ही रमेश को बहुत पसंद आया और बोलता है कि आपका गांव बहुत ही सुंदर है। इस तरह से वे बोलता है। दादाजी, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं और ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। देखिए वो ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वो लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योग से क्या है? देश के विकास में भाग लेते हैं। घरेलू उद्योग मतलब क्या है? कुटीरा परिश्रमा, स्मॉल बिजनेसेस वो करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। और इस तरह से दादाजी ये देखो कितना हरे भरे खेत, देखो हियर एंड देयर, जब देखते हैं ना कितने सुंदर सुंदर खेत हमें दिखते हैं ना बच्चों। तो अलग अलग सुंदर सुंदर खेत हमें दिखते हैं। और देखिए ये खेतों को देखने से कितना अच्छा लगता है ना। इस तरह से वो बच्चे बोलते हैं कि देखो दादाजी ये कितने सुंदर खेत हैं। दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन भर मेहनत करता है। फार्मर्स बहुत हार्ड वर्क करता है, सुबह से शाम तक क्या खेतों में काम करता है, अन्न उगाते हैं। अब हम खाना खाते हैं ना बच्चों, वो अन्न कौन उगाता है? किसान उगाता है। और हमारी भूख मिटाता है, मतलब क्या? मना आकली तीर्थ सो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने एक सेंटेंस कहा था बच्चों। देखिए वास्तव में भारत गाँव में ही बसता है। वास्तव में भारत गाँव में बसता है मतलब क्या है? भारत देश में बहुत सारे विलेजेस है। ఎక్కువ ఊర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మన భారతదేశాన్ని చూడాలనుకుంటే మన ఫస్ట్ ఊరికి వెళ్ళాలి, ఊర్లోనే మన భారతదేశము నివసిస్తుంది అన్నట్టు। वास्तव में भारत गाँव में ही बसता है, इस तरह गांधी जी ने कहा था। रमेश, रानी, हाँ दादाजी आपने सही कहा है। सच
सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। गांव, हमें गांव से बहुत प्रेम करना चाहिए। और गांव कितना सुंदर है बच्चों, आप लोग भी देख रहे हैं ना, सभी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। और हमारे देश को क्या है, हम हमारे देश को मिलजुल कर रहने की ही आवश्यकता है बच्चों। अभी देखो बच्चों, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, उसको ध्यान देखिए। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। पाठ में आपने क्या क्या चित्र देखा है उसके बारे में बताओ। वो सुंदर चित्र आपने देखा है ना बच्चों। पाठ में जो चित्र दिए गए हैं वो चित्रों के बारे में आपको बताना है बच्चों। हमने प्रश्न दिया है, उसको प्रश्नों को सुनकर अच्छा सा लिखना है। चित्र में दादाजी खड़े हुए हैं और उनके सामने रानी और रमेश खड़े हुए हैं। दूसरे चित्र में एक लोहार का काम कर रहा है और तीसरे चित्र में एक कुम्हार और कुम्हार के चक्र पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। चौथे चित्र में जुलाहा हथकरघे पर कपड़े बुन रहा है और पांचवें चित्र में दो बढ़ई लकड़ी का काम कर रहे हैं और छठवें चित्र में एक सुनार सोने का काम कर रहा है और सातवें चित्र में बसो टोकरी बना रहा है और आखिरी चित्र में हम देखते हैं एक किसान हल चला रहा है, बैलों की सहायता से खेत में क्या हल जोत रहा है। ये क्या हो गया बच्चों, सुनो बोलो का फर्स्ट प्रश्न हो गया, जिसका हमने आपको आंसर भी दिया है बच्चों। देखिए, आपके गांव में क्या क्या देखने को मिलते हैं, आप अपने गांव के बारे में बताओ बच्चों। हमारे गांव में तो गांव की हरियाली देखने लायक होती है। और देखिए, घाटों पर कपड़े धोते हैं और किसान खेतों में काम करते दिखाई देते हैं। हमारे गांव में प्राथमिक और आरोग्य केंद्रों में डॉक्टर भी होते हैं और कई उद्योग धंधे वाले भी मिलते हैं, जैसे कि बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सुनार, बसोर आदि जुलाहे और चमार भी काम करते हैं। इस तरह से बच्चों, हमने सुनो बोलो के प्रश्न आपको बता दिए हैं। इस तरह से बच्चों, इस तरह से अब हम देखते हैं कि आ भाग में देखिए, पढ़ो में देखिए, गर्मी के दिन में इसमें पानी ठंडा रहता है। किस में बच्चों, हाँ, मटके में गर्मी के मौसम में पानी ठंडा होता है। छोटे बच्चे इससे खेलते हैं, क्या है, खिलौने से छोटे बच्चे खेलते हैं। और देखिए, और स्त्रियां अपने हाथों में बांधती हैं, क्या हाथों में पहनती हैं, चूड़ियां हैं, इसे गले में पहना जाता है, हार होता है। और इस तरह से ये देखो, खेती में काम करते हैं, किसान हैं, इन्हें राष्ट्रपति कहते हैं। कौन है राष्ट्रपिता, कौन है, हमारे गांधी जी। इस तरह से बच्चों आपको इस प्रश्नों के भी उत्तर देने होंगे। अभी हम देखेंगे लिखो प्रश्न बच्चों। लिखो प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, देखिए। लिखो प्रश्न में तुम्हें कौन सा व्यवसाय पसंद है बच्चों, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, आपको कौन सा व्यवसाय पसंद है उसके बारे में लिखना है। मुझे तो खेतीबाड़ी का व्यवसाय पसंद है, क्योंकि खेतीबाड़ी से अन्न उगते हैं और लोगों की भूख मिटा सकते हैं और खेतीबाड़ी करके तरह तरह के फसल पैदा कर सकते हैं और जिसे खाकर हम हष्ट पुष्ट बनेंगे बच्चों। उस तरह से अपने गांव के बारे में लिखो बच्चों। ये आपने अपना ओन से आंसर लिखना है, अपने गांव के बारे में बताना है। इस तरह से आप गांव के बारे में लिख सकते हैं अपने। हमारा गांव बहुत सुंदर है, मेरे गांव में मंदिर मस्जिद और क्या है, कई बरगद के पेड़ हैं और सुंदर पशु पक्षी बगीचे में होते हैं। गांव की हरियाली देखने लायक होती है। यहाँ सभी तरह के क्या है, काम करने वाले होते हैं। यहाँ के लोग इसकी सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो। और बच्चों, हमने पांचवा प्रश्न आपको दिया है, किसी घरेलू उद्योग के बारे में लिखो, मतलब कोई कुटीर परिश्रम और स्मॉल बिजनेस के बारे में लिखना है। तो देखिए, लोहे का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं, लोहार। मिट्टी की तरह तरह के पात्र बनाने वाले को क्या कहते हैं, कुम्हार। इस तरह कपड़े बुनने के वाले को जुलाहा कहते हैं। और इस तरह लकड़ी के तरह तरह के सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। और क्या है, सोने चांदी का काम करने वाले को सुनार कहते हैं। बांस की वस्तुओं बनाने वाले को बसोर कहते हैं। और इसके बाद बच्चों, हम इस तरह से आपके ये जो प्रश्न हैं हमने दिए हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है। और उसके बाद आपको इस तरह से अब हम भाषा की बात के बारे में भी कुछ बताएंगे बच्चों। ऑलरेडी पहली क्लास में हमने आपको कुछ ग्रामर के बारे में भी बताया है, जिसमें क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण के बारे में बताया है, जिसमें संज्ञा की क्या है, कितने भेद होते हैं। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में रानी, गांव, भीड़, पशु आदि, हरियाली, दूध, ये सब क्या है, व्यक्ति, प्राणी और वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध बताने वाले को संज्ञा कहते हैं। इस तरह संज्ञा शब्द के 5 भेद होते हैं बच्चों। संज्ञा शब्द के 5 भेद होते हैं। वो क्या क्या भेद हैं, देखिए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समुदायिक वाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा हैं। आपको वो सुनिए और आराम से क्या है, उसको पढ़ने और लिखने का प्रयत्न कीजिए बच्चों। अब हम आपको वीडियो क्लासेस और ये क्या ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अटेंड होने का प्रयत्न कीजिए। इस तरह से बच्चों, अब हम हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और जो 5 प्रश्नों के आप उत्तर उसे देना पड़ेगा बच्चों। और हम PDF में एक प्रश्न और उत्तर देंगे,
वही पीडीएफ को देखकर आप अपने क्लास वर्क में लिखे वही फिर से पेस्ट कीजिए बच्चों। इस तरह से आप अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। उस तरह से हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।